बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन की प्रदेश अध्यक्ष छिंदवाड़ा पहुंची। गर्मी से राहत पहुंचाने वाला फल नींबू भी हुआ अब महंगा। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ता संगठन की प्रदेश अध्यक्ष छिंदवाड़ा पहुंची। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। मदहोश प्रशासन होश में आओ, मदहोश प्रशासन होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। समझौता भी करना होगा, समझौता भी करना होगा। हम करेंगे काम बंद, कलम बंद, ताला बंद। 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 हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम कुर्बानी दे देंगे, ले लेंगे। अध्यक्ष जो हैं रामेश्वरी मेश्राम, इन्होंने अपना हड़ताल खत्म कर दिया है, परंतु ऐसा नहीं है। हमने किसी भी प्रकार से कुछ लिखित में नहीं दिया है। संचालनालय में उनके तरफ से ही एक लिखित में दिया गया है कि आपने जो ज्ञापन हमें दिया है, हम उस ज्ञापन को शासन तक पहुंचा देंगे। ये सिर्फ 1.5 लाइन में उन्होंने हमें एक पत्र भेजा है। संचालनालय से आयुक्त महोदय ने दिए हैं। आपके हाँ, मेरे नाम से दिए हैं। अध्यक्ष लिखा हुआ है, अध्यक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति के नाम से दिया है। और उसमें लिखा है कि आपकी जो मांगे हैं वो शासन तक भेज दी जाएगी। हमारे स्तर की कोई मांगे नहीं है। आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी 17 सूत्री मांगे हैं, जिसमें खास तौर पे स्थानीय मांगों को भी हमने उसमें दे दिया था, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कभी भी मानदेय काट लेते हैं, कभी भी कारण बताओ नोटिस दे देते हैं, कभी भी सेवा समाप्ति मांगे हैं। लेकिन हम लोगों की खास मांगे हैं 3। सबसे पहली मांग है नियमित किया जाए। दूसरी मांग है जब तक नियमित नहीं किया जाता न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। तीसरी मांग है हमारी जो 1500 रुपये बढ़ा करके दिया गया था वो काट दिया गया है, उसे दिया जाए एरिया से। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए रिटायरमेंट पे जो एकमुश्त राशि देने को कहा गया था वो दी जाए। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो मिनी है उसको मेन बनाया जाए। बाकी छोटी मोटी मांगे दिए थे जो संचालनालय स्तर की थी, वो जिले में पूरी कर सकती थी, लेकिन उसका भी आदेश अभी तक नहीं मिला है। किन बातों को लेकर हम अभी फैलाया गया? अब 10 मार्च से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आंदोलन में हैं। इसके पहले निवेदन आवेदन बहुत दे दिया गया, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे। उस पर कोई ध्यान नहीं देने के कारण शासन प्रशासन ने उस पर कोई अनदेखी कर दी। इसीलिए हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा। और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो हम आगे भी हड़ताल जारी रखेंगे। और जो भ्रमित किया गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी हड़ताल को स्थगित कर दी है या समाप्त कर दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक शासन द्वारा हमें कुछ लिखित में नहीं मिलेगा या उनके मौखिक आश्वासन पे, मुख्यमंत्री जी हमारे भाई हैं, वो अपने आश्वासन दे दें मौखिक में ही, तो हम लोग अपना पंडाल उठा लेंगे। लेकिन जब तक हमें कोई लिखित या मौखिक आश्वासन नहीं मिलेगा, हम आंदोलन जारी रखेंगे और प्रतिदिन आंदोलन उग्र होता जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम रामेश्वरी मेश्राम है, प्रांताध्यक्ष हूँ, महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन मध्य प्रदेश भोपाल। गर्मी से राहत पहुंचाने वाला फल नींबू भी हुआ महंगा। बात करोगे? चल, छोटा वाला माल 200 रुपये है, बड़ा माल 250 है।
भैया अभी नींबू का क्या रेट चल रहा है, क्यों इतना महंगा हो गया है? भैया ये तो 200-250 रुपये किलो दे रहे हैं किलो से, जबकि समथिंग यहाँ पे बिकता नहीं है छिलने वाला। नागपुर कोई बड़ा शहर नहीं है जो किलो से बिके। 250-200 रुपये किलो बेच रहे हैं लोग, क्या पड़ेगा किसान, मतलब व्यापारियों को तो बिल्कुल बहुत महंगा पड़ रहा है ना, इतना महंगा नहीं होना चाहिए। ये सिंगल व्यापारी दिख रहे हैं मेरे को नींबू बेचने वाले, मंडी में नींबू है ही नहीं। रोजेदारों ने किया रोजा इफ्तार। सेवा संकल्प समिति द्वारा किया गया छाछ का वितरण। हमारी फोटो चाहिए सादर आमंत्रित है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इधर देखो जरा, बाजू बोलना मत, फोटो नहीं। अरे दलील भाई बोले तो आ जा रहे, को उपयोग बराबर करें काले जी, उपयोग बार-बार ना करें। बरारीपुरा स्थित बगलामुखी माता मंदिर में मंदिर के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्या गया, भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि सती का विछोह हो गया, अब क्या करूं। 51 शक्तिपीठ बने, पहला किरीट शक्तिपीठ बना। किरीट शक्तिपीठ जहाँ मुकुट गिरा था, यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली में है, कलकत्ता के पास है। इसके बाद में करवीर शक्तिपीठ है, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है। यहाँ माता का नेत्र गिरा था, त्रिनेत्र। इसके बाद में श्री पर्वत पर श्री शक्तिपीठ है लद्दाख में, यहाँ पर भगवान का तल्प यानी दक्षिण कनपटी गिरी थी माता की। पंचसागर शक्तिपीठ है, ये माता के नीचे के दांत गिरे थे। और ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा जहाँ ज्वालामुखी, जहाँ भगवती की जीभ गिरी थी। कहा जीभ क्यों गिरी थी? जीभ गिरी थी इसलिए ज्वालामुखी शक्तिपीठ पड़ा। शक्तिपीठ क्यों पड़ा? इसका नाम ज्वालामुखी। एक बार क्या हुआ था, आपने गुरु गोरखनाथ का नाम सुना हो। गोरखनाथ जी यहाँ पर गए और यहाँ पर गोरखनाथ जी बोले कि भगवती से कि हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे,
हम थोड़ा सा भिक्षा लेके आते हैं, तब तक आप यहाँ ज्योति जला के रखो, पानी रखो उबलता हुआ। भगवती ने अंगार जलाई, गोरखनाथ जी वहीं बैठ गए, वहां से चले गोरखपुर के पास में आए और ज्योति जलाई। वहां पानी जो है उबल रहा था। अब पानी उबल रहा है, ज्योति जल रही है, भगवती देख रही हैं कि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ आएंगे। आज भी वो ज्योति 9 ज्योति जल रही है वहां पर। ज्योति का इतना फल है कि दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, और दीपम हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। कहा दीप से संपूर्ण पाप होते हैं दूर। कहा मिट्टी के कलश में क्यों जलाना चाहिए? तो कहा जब भगवान शंकर वहां से जाने लगे तो सब प्रजापति का यज्ञ पूरा कराए भगवान ने, और यज्ञ पूरा कराने के बाद में प्रजापति जी बोले महाराज हम लोगों को कौन सम्मान देगा? अरे हमें तो। पुराना पावर हाउस में साहू परिवार द्वारा भी देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसमें आज नवरात्रि का महत्व बताया गया। पूरे नवरात्र जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, कई लोग होते हैं ऐसे जो किसी न किसी कारण से व्रत नहीं रख पाते हैं। जो पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रख पाते वो केवल 3 दिन, देवी भागवत कह रही है 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, 3 दिन व्रत रखना केवल। जो पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रख सकते 3 दिन वो लोग व्रत रख लें, अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन। 3 दिन व्रत रखने से पूरे नवरात्रों का फल प्राप्त हो जाता है। आप लोगों ने तो सभी रखे होंगे, पूरे के पूरे रखे हैं आप लोगों। हमारे ब्राह्मण लोगों के तो 14 दिन के व्रत हो गए, 9 दिन कथा के हो गए, पीछे के व्रत हो गए। बाकी आप सब लोगों ने तो रखे ही है, सब लोगों ने व्रत किसने पूरे रखे हैं व्रत पूरे नवरात्रि को? कोई बात नहीं, ये 3 व्रत है ना, ये 3 व्रत कर लेना, ठीक है ना? जिन्होंने नहीं करे वो 3 व्रत कर लेना, पूरे नवरात्र का फल। आज छठा नवरात्रि, आज षष्ठी है ना, कल सप्तमी है, तो कल का और अगले दिन ये 3 व्रत कर लीजिएगा। माँ भगवती आप सबके ऊपर कल्याण में दृष्टि बरसावेंगे। हम तो व्यासगढ़ से प्रार्थना करते हैं भैया कि माँ भगवती नित्य आपके ऊपर और साहू परिवार के ऊपर ऐसे ही कृपा बरसाती है, ऐसे ही नित्य आप लोग भगवत कथा का अनुसरण करते हैं, ऐसी प्रार्थना। नवरात्रों में 4 कार्य अवश्य करना चाहिए, 4 कार्य अवश्य। पहला देवी पूजन। अब जिन लोगों ने पूरे व्रत नहीं रखे हैं तो आपके लिए सौभाग्य है कि यहाँ पर माँ काली यहाँ आकर के पूजन कर सकते हैं, यहाँ पर पूजन कीजिए। पहला है देवी पूजन अवश्य करें। दूसरा है देवी मंत्र से हवन अवश्य करें। तीसरा देवी रूप में कन्या मान करके माँ भगवती का पूजन। और चौथा ब्राह्मण भोजन। ये 4 कार्य अवश्य करें। नवरात्रि के व्रत के समान देवी भागवत जी कहती हैं कोई और व्रत नहीं है। नवरात्रि के व्रत के समान समस्त पुण्य प्राप्त होते हैं नवरात्रि का व्रत करने से। नवरात्रस्य व्रतस्य नैव तुल्यानि भूतले। और कोई व्रत नहीं है, और कोई व्रत नहीं। माँ भगवती क्या सभी वर्णों के लिए